वालेकुम सलाम। क्या नाम था आपका? महा। महा जी, महा। मेरा आपसे एक सवाल है। हम्म। आपने लाइक आई गेस उर्स से पहले वाला जो दुआ सेशन है उसमें आपने मेंशन किया था कि एहसास की बीमारी होती है। मुझे आपकी वो बात याद रह गई। तो ऐसा सेंसिटिव। तो उसको बैलेंस कैसे करें? बिकॉज व्हेन यू फील टू मच पेन ऑफ अदर पीपल आप खुद भी बहुत ओवरवेलम हो जाते हो। तो फिर इससे लाइक काफ़ी इमोशन ओवरलोड हो जाता है। तो कैसे बैलेंस करें उसे? लोगों की हेल्प करके, अल्लाह मियाँ से बात करके कि अल्लाह मियाँ इसकी पेन ठीक कर दें, इसके लिए खैर कर दें, करम कर दें, फजल कर दें। जब आप अल्लाह मियाँ से कनेक्ट होंगे तो एनर्जी आप ही के थ्रू उन तक जाएगी। लेकिन एक तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होगी, आप खुद भी एनर्जाइज होंगे और अगले तक भी पहुँचा देंगे। ठीक है। लेकिन आप ही क्यों इतनी सेंसिटिव हैं? आपकी फ्रेंड क्यों नहीं है? तो ये बाबा बैदुल्ला दुरानी का कारनामा है कि उन्होंने जो टीका लगाया आपके बड़ों को, जैसे वो बात कर रहे थे अहमद कि वो उनके नेक्स्ट डोर नेबर थे, उनकी गोदी में खेले हुए हैं, एंड ही वाज क्रिश्चियन एंड चाइनीज अदर एथनिसिटी से थे, लेकिन ही स्टिल हैविंग फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट। और अब आफ्टर 45 ईयर्स उनका बेटा एनर्जी हीलिंग के लिए इनके पास आ रहा है, पोता नवासा। तो सिमिलरली आपके अबू जो हैं यस। ये भी उनके, आप उनसे मिले हुए हैं ना बाबा उवैद से? ये उनसे मिले हुए हैं। ठीक है। और आपकी शायद मामा भी मिली हुई हो कि नहीं? अच्छा, ये बाद में मिली हैं आपको। तो बाबा मिले हुए हैं, बाबा को खुद भी नहीं पता चला। तो बाबा की जो रूह थी उसको एनर्जाइज कर दिया, एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, और काफ़ी हद तक कनेक्शन जो उन्होंने, मतलब जो उनके से काम था उन्होंने कर दिया। बाबा को खुद नहीं पता था, बाबा उस वक्त छोटे से थे, बाबा ने आगे पढ़ना था, लेकिन बाबा प्योर थे। बच्चे जितना अभी छोटा होता है उतना मेच्योर होता है। बाबा ने खुद पीएचडी की, दुनियावी इल्म हासिल किया, प्रोफेसर भी बन गए। फिर एक दिन आके मुझे भी मिल लिया। मुझे आके मिल के, या शायद वीडियो में सुना होगा मेरे मुंह से बाबा उबैद का ही नाम सुना हो, शायद इसलिए आए हों या वैसे आए होंगे किसी वजह से। आपके चचा चाचू। यस। वो अमेरिका से आए हुए थे, मेरा ख्याल उन्हें लेके आए थे मेरे पास। और आखिर मेरे पास ही क्यों आए? और मेरे बाबा जी ने मुझे दुर्रे यानी क्यों पढ़ाई, बाबा उबैद का क्यों बताया, और मुझे बाबा उबैद के और बहुत से बड़े नियर एंड डियर वंस जो उनके हैं, उनकी फैमिली के भी लोग और वेरी क्लोज वंस, वो सब मेरे पास आते हैं। आकाशा बैठी हुई होगी, वो पीछे बैठी। ठीक है। तो बाबा उबैद का मैसेज हो या बाबा सफदर का मैसेज हो, बात एक ही है। क्योंकि बात एक ही है, वाइब एक ही है। ठीक है। सारे एक चैनल की रूहें हैं ना, तो ये सारे एक जगह इकट्ठे होंगे खुद से, और इन्हें वहाँ सुकून मिलेगा। तो वो जो आपको दूसरों की पेन देख के आप भी पेन में आ जाते हो, ओवरवेलम हो जाते यस। हो, होते हो ना, यस। तो यहाँ आके आपको पीस मिलता होगा, रिलैक्स होते काफ़ी होगे। ज़्यादा। यस। ठीक है ना। फॉर अननोन रीज़न। नहीं तो एसी आपके घर में भी है और आपका कोजी बेड होता होगा, इस वक्त तक आप सो जाती होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे। लेकिन सैटरडे का अब आपको इंतज़ार रहता होगा, हालांकि यू आर हार्डली में बी 18। 18। यस। 18 तो अब 18 में आपकी एज के बच्चे किन चक्करों में पड़ गए हैं? ठीक है। लेकिन कोई तो चीज़ होगी जो आपको फिजिकल वर्ड्स में तो शायद आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बॉडी उसको फील कर रही है, आपकी जो रूह है वो उसको फील कर रही है। ठीक है। किसके फ़ोन में है? आपके फ़ोन में है? नहीं, आपने तहज्जुद पढ़नी है तो उधर है जाए नमाज बेटा, उधर ले लो जाके। ठीक। हम्म। फजर भी हो गई है तो फजर पढ़ लें जाके। ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास है या नहीं है, लेकिन ये आपको शायद फील होता हो कि अब 6 डेज के बाद जब इधर आती हो तो एक वो चाहे पूरा वीक में जो भी ओवरवेलम कंडीशन होती है वो यहाँ आके बैलेंस आउट हो जाती यस। है। बैलेंस होती है, फिर चले जाती हो, फिर कहीं ना कहीं ओवरवेलम हो जाती हो। ठीक ऐसे है। ही है। इसको आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस कर लोगी। ठीक है। अभी यंग हो और प्योर हो, फुल ऑफ एनर्जी भी हो और फुल ऑफ पैशन भी हो। ठीक है। और किसी को तकलीफ नहीं देते, दिस इज़ गुड। और किसी को तकलीफ में देख देख भी नहीं देखा नहीं सकते। जाता। ठीक है। फिर आप उसकी तकलीफ ठीक करना चाहते हो,
आपको लगता है कि नहीं मैं करूं कैसे, आपके पास रिसोर्सेज कम है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को इलाज चाहिए, किसी का कोई और ब्रेकअप है, कुछ है, एक ही हल है, अल्लाह। ठीक है, दैट मेडिसिन विल वर्क एवरीवेयर, और वो एनर्जी भी कम नहीं होगी। ठीक है, सूरज की आजकल हम सोलर एनर्जी यूज करना शुरू हो गए ना, तो ये कम पड़ सकती है। अगर 2 दिन सूरज नहीं निकलेगा, बैटरी सही चार्ज नहीं होगी, तो रात को यहाँ बैठना मसला हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की एनर्जी कम नहीं होगी। ठीक है, तो वो अगर आप बदर में, लाइफ की बदर में खड़े हों, बैटल ऑफ बदर तो आपने पढ़ी होगी, तो ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आपके पास रिसोर्सेज भी कम है और आपके अपोजिट जो है इंतहाई पावरफुल एनिमी है, या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अपोजिट बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और वो लोग जो हैं वो बाय हुक बाय क्रोक हर तरह से ही वो लॉ ऑफ जंगल ही है। ठीक है, तो वहाँ आपको एक ही चीज़ आपका साथ देगी, और वो है आपका अल्लाह से बॉन्ड। ठीक है, एक तो फियरलेस हो जाएंगे आपको जिस वक्त ये यकीन हो जाए कि अल्लाह है और वो मेरे साथ है, तो आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आपने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दिया है, तो आपको शैतान को तो बीच में से निकाल दें, उनके पास शैतानी ताकत ही है ना, वो तो आपके खिलाफ नहीं काम कर सकेगी। ठीक, बाकी है वो भी इंसान है, उनमें भी एनर्जी है, फिजिकली वो 4 5 6 हैं, आप अकेले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दे कैन ओवर पावर यू, उनके पास वेपन ज़्यादा अच्छे हैं, या वो ज़्यादा, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन इस सारी में अगर आप अकल से सोचते रहोगे तो आपको समझ आएगी कि कुछ नहीं हो सकता। आपके इल्म, अकल और आपकी पार तो सारी कम है, लेकिन अगर आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको ये होगा कि मेरा अल्लाह मालिक है और अल्लाह खैर करेगा। जैसे आपने किसी के लिए दुआ कर दी, अल्लाह कहाँ से करेगा, कहाँ से रिसोर्सेज लाएगा, कैसे करेगा, वो अल्लाह का मसला है। और आपको अल्लाह का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह के लिए कोई मसले नहीं है। ठीक है, लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में बहरहाल वो चाहेगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भी दें, वो भी यूज़ करें। ठीक है, या आपकी फिजिकल प्रेजेंस कहीं काम ला सकती है, कहीं ड्यूटी है, रात को आपने खड़ा ही होना है, तो आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए। वो सारी अपनी जगह पे चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल इस सारी एफर्ट के करने के बाद भी आपको अल्लाह से ही कनेक्ट रहना पड़ेगा। और फिर जो भी रिज़ल्ट आए, चाहे वो बदर वाला आए, चाहे वो हुनैन वाला आए, और चाहे वो करबला वाला आए, आपको हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। आप उसके थैंकफुल ही रहेंगे और आप खुश होंगे कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया। मौला हुसैन इस पे खुश हैं। हमें उनका दुख दर्द जो ऐसे फील होता है, या इमाम अली असगर की शहादत, इमाम अली अकबर की, उन सारे प्यारों की शहादत, वो उसमें दुख या रोने का असल फैक्टर ये है कि इंसानों ने ही, सो कॉल्ड मुसलमानों ने ही ये जुल्म कर लिया। ठीक है, लेकिन उनका जो रोल है वो बहुत ही बड़ा ग्लोरीफाइड रोल है। वो खुशी खुशी वो काम अल्लाह की दी हुई ड्यूटी कर रहे हैं, और उसमें जो मर्जी वट एवर द रिजल्ट, एपरेंटली तो शिकस्त हो रही है। ठीक है, लेकिन वो लोग इस पर रो पीट नहीं रहे, वो इस पर खुश हैं कि अल्लाह हमसे ये काम दे रहा है, और आज तक वो यही ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है, शहीद मरते नहीं हैं, तो वो इधर ही होते हैं, और अपना रिस्क जो अल्लाह से उन्हें अब इतनी अबंडेंस में मिला, वो एनर्जी फॉर्म में है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ बहस करते रहते हैं ना, या अली मदद कहना है कि नहीं, या हुसैन कहना है कि नहीं। आप ख्याल में जब वहाँ जुड़ते हैं तो वो इंटेंस एनर्जी आपके साथ आ जाती है। ठीक है, आप अगर हक पे खड़े हैं और आप मौला हुसैन को याद कर लेते हैं, तो जैसे वो नेल्सन मंडेला कहता है, तो आपका रिजॉल्व, आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं कि ठीक है अल्लाह मालिक है। ठीक है, मैं हक को नहीं छोड़ सकता, मैं हक पे खड़ा हूँगा। जो जहाँ आपने स्टैंड लेना है वहाँ आपको लेना पड़ेगा। वहाँ आप ये नहीं डरते कि वो मुझे मार देंगे, मेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अपोनेंट जो भी व्हाटएवर फोर्सेस आर। वो जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं उसमें ये सारा कुछ होता है। जैसे आप हर्ट होती हैं लोगों को देख के, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहती हैं। ठीक है, जैसे रुथ फॉ थी, तो वो स्विट्जरलैंड से उठ के आ गई यहाँ पे। उसने लेप्रेसी के बारे में उसकी अच्छी रिसर्च थी, उसने यहाँ आके एक मिशनरी, उसकी कहने के स्पिरिट थी कि उसने इतनी डेडिकेशन से काम किया है, व्हाटएवर द रिलीजन वाज। ठीक, और उसने उसके लिए किसी से रिवॉर्ड नहीं मांगा, कुछ नहीं किया,
लेकिन हम लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, समझ, तो अल्लाह ही उसका नाम Yes. बुलवा रहा है ना। तो वो उसने अगर अल्लाह की खातिर किया, उसका रिवार्ड उसे अल्लाह देगा। ठीक, वो किसी भी बंदा किसी भी रिलीजन से हो, कहीं से भी हो, लेकिन अगर वो अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक का भला करता है तो अल्लाह किसी का रखता नहीं है। Yes. उसको इस दुनिया में भी शोहरत मिल जाती है, वो सारा कुछ, और बाद में भी उसका जिक्र चलता है। ठीक है, गंगाराम हिंदू थे, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल भी बनवाए, गुलाब देवी जी हिंदू थी, हॉस्पिटल भी बनवाए, काम भी किए, तो उनका आज भी नाम चल रहा है ट्रस्ट में। तो जो भी किसी के लिए, कोई अल्लाह के लिए ज़रा सा भी काम करता है, अल्लाह उसके अमल को ज़ाया नहीं करता, तो वो यूटिलाइज होता है, वो सालिहीन में आ जाते हैं, उनका अपना रोल है। तो आप इतनी सी उम्र में आपके अंदर ये टीका है, तो वो पेन जो है इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। ये कोई डिजीज़ नहीं है, वो तो मैंने वैसे इट वाज काइंड ऑफ आपको समझाने के लिए काइंड ऑफ कराई थी कि एहसास की बीमारी या इश्क की बीमारी भी मैं कहता होता हूँ। इश्क का Yes. मर्ज जो है तो इलाज ही कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को इश्क हो जाए सही, ठीक है, तो उसका तो इलाज कोई नहीं है। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। वो इश्क है किससे, बेसिकली उसमें भी अल्लाह होता है, तो असल ब्यूटी अल्लाह है। तो इस राज को अगर आप पा जाते हैं और वही ब्यूटी आपको अपने अंदर में मिल जाती है, तो दो ही नहीं रहती, और आपको ये एहसास हो जाता है कि यार ये मैं तो था ही नहीं, ये तो वो है। ठीक, और आप उसी के लिए जी रहे हैं और वो आप में जी रहा है। ठीक है, जिंदगी है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहते, जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप तो लिमिटेड हैं, आपकी तो लिमिटेशन है। Yes. ठीक, लेकिन आपकी अनलिमिटेड से दोस्ती है, और आपकी बॉन्डिंग जब उससे हो गई, तो आप बेफिक्र जब हो गए हैं और आपने हर चीज़ उस पर छोड़ दी है, फिजिकली आप ही नज़र आते हैं काम करते हुए, एफर्ट आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप अगर सरेंडर हो जाते हैं, खुद को बीच में से ज़ीरो कर देते हैं, रिजल्ट जो भी आते हैं आप नहीं, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन एफर्ट आपने की होती है, और आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट करनी होती है। जो रास्ते उसने बताए हैं उसमें आप पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, ये मसला नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ की हेल्प कर लेंगे, कुछ के लिए दुआ निकल जाएगी, कुछ की फिजिकल हेल्प हो जाएगी, कुछ के लिए सिर्फ आपकी दुआ से ही रिसोर्सेज ऐसे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, Yes. कुछ में मिरेकुलस रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो एक तो है खामोशी से आप करती नहीं, तो अगर आपने उन्हें 7-3 बार अल्लाह पानी बता दिया, दुआ बता दी, सूरह रहमान बता दी, काम तो उसका वैसे भी हो जाना, आपने खामोशी से भी दुआ कर दी तो, लेकिन उसको फिर एहसास नहीं होगा, वो जिस गलती से पहले फंसा था वो फिर कर देगा, और आप बार बार उसके लिए दुआ करेंगे तो वो बार बार गलती करी जाएगा कि खैर है, ठीक ही हो जाता है, सिस्ट ठीक ही हो जाती है, खैर है। लेकिन अगर उसको आप अपनी तरफ से हटा के दुआ आप ही कर रहे हैं, लेकिन आप उसे कहते हैं कि तुम आंखें बंद करो, 3 बार अल्लाह करो, अल्लाह मियाँ ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आप अल्लाह के बिहाफ पे ही बता रहे हैं। Yes. तो अब उसको अल्लाह का एहसास हो गया, अल्लाह का एहसास हो गया, तो साथ अगली बार वो गलती करते हुए उसे शर्म भी आएगी। प्लस आपने उसे कह दिया कि अब तुम भी आगे बताओ। अब वो अगर मेरे जैसा गुनाहगार है, वो आगे बताता है, रिजल्ट्स आते हैं, लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका भी अपनी सोल सर्चिंग भी शुरू हो गई, और कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू हो गई, खुद में शर्म आनी शुरू हो गई। ठीक है, और अगर बार बार गलती करेगा तो अल्लाह मियाँ से सॉरी करते हुए भी शर्म आना शुरू हो गई कि यार ये रोज़ ही ये काम करता है। ठीक है ना, तो अगर खामोशी से ही आप करते रहे, ठीक, तो फिर वो गलतियां बार बार करी जाएगा, उसे एहसास नहीं होगा, अगर ठीक हो ही जाता ना। इतना सा काम करती हूँ। एक दफ़ा मैंने दुआ कराई थी a few years ago as well. तो whatever happened to my dad friend ना, वो मुझे भी होने लग गया था as well. तो आप डर गए, तो तब थोड़ा सा I was, पर फिर भी मैंने दुआएं कराई थी बाद में। वो इसीलिए कि बंदा दुआ में पार्टी बन जाता है ना, फ्रेंड को करा के फिर होता है कि ज़रूरी हो ना ये ठीक हो ना, और इसको पता चले मैं सच कह रही हूँ ना, ये हमारी सेल्फ होती है। ठीक है, तो बीच में जब सेल्फ आएगी तो सेल्फ सफ़र भी करेगी। ठीक, तो तब एग्जैक्टली सर, तो रिवॉर्ड भी आ रहे थे और अवार्ड भी आ रहे थे।